स्वास्थ्य विभाग एचएमपी वायरस को लेकर गंभीर है, इसीलिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और आम लोगों से यह भी निवेदन किया गया है कि वे आपस में दूरी बनाकर रखें और छींकते या खांसते वक्त मुंह पर हाथ रखें। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल ने बताया कि इस बीमारी से निपटने के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था की है। स्पेशल वार्ड बनाया गया है। हालांकि भारत और हरियाणा में फिलहाल इस बीमारी का कोई केस नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी व्यवस्था मजबूती के साथ की गई हैं ताकि समय रहते स्थिति से निपटा जा सके। HMP वायरस जो ह्यूमन मल्टी न्यूमो वायरस के नाम से जाना गया है, ये वायरस आम निमोनिया वायरस की तरह ही इसके लक्षण होते हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, जुखाम, बॉडी एक, सांस लेने में दिक्कत। ये 80 to 90% मरीजों में तक अपने आप 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन जो पेशेंट जिसकी आयु 5 साल से नीचे है और 60 साल से ऊपर है, और तीसरे जिसकी इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज़ है, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट हैं जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, उन मरीजों को खास करके ध्यान देना चाहिए कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर से ही सलाह लें। अननेसेसरली हमने एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे पूरे इंडिया में और हमारे हरियाणा में अभी तक कोई इसका केस नहीं आया है और हमारे भिवानी में भी इसका कोई केस नहीं है। और इसके लिए जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन आई है, जो हमारे पास दिशा निर्देश आए हैं, वो यही आए हैं, जो भी खांसी जुकाम के मरीज़ हैं, ILI के जो पेशेंट होते हैं, उन सभी का हम टेस्टिंग करवाएं। सभी हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं फ्लू कॉर्नर बनवाएं और जो सैंपल लेकर के हमारी जो टेस्टिंग की लैब है डेजिग्नेटेड उसके पास भिजवाएँ। और दूसरी, हमारे पास जो डेजिग्नेटेड वार्ड है उसको हम एक्टिव करके फंक्शन करके रखें। हमने वो पहले ही काम कर रखा है। हमारे पास ऑक्सीजन की पूरी सुविधा है, हमारे पास दवाइयाँ भी हैं और हमने पूरी अच्छी तैयारी कर रखी है और सभी को अवेयर भी करवा दिया कि भाई जो भी ILI के जो पेशेंट हैं उसका सैंपल लें। जैसे कि हमने फिजिशियन हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, उनको हमने कल हमारे VC के माध्यम से जो दिशा निर्देश दिए थे उसको भी हमने दे दिया है। जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के उनको हम जांच करवाएंगे। जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार कार्य किया था। बताया मैंने कि 70-80% जो पेशेंट है वायरल फीवर का 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। इसमें अननेसेसरली हम ना स्टेरॉइड लेने चाहिए, ना एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो हमारी इम्यूनिटी होती है उसके उस एंटीजन उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, वो एंटीबॉडी उसको ट्रीट करती है। तो इसी के माध्यम से अननेसेसरी एंटीबायोटिक से हमारी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, फायदे की बजाय नुकसान होता है। तो हमने इसकी जानकारी के लिए ही आपके माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि इसको बचाव के लिए हम 3 मंत्र का ज़रूर ध्यान में रखने। 3 मंत्र हमारे इसके बचाव के ये है। एक तो कफ एटिकेट्स कि खांसते और छींकते टाइम में हमने कपड़ा लगा के रखना चाहिए। दूसरा, सोशल डिस्टेंस, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, क्योंकि छींके की जो मार है 1-1.5 मीटर की दूर जाती है, तो उसमें हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। तीसरा, हम अगर मान लो हमारे हाथ हैं, मुंह पर हैं, कंजक्टिवा पे हैं और जो सरफेस पे उस पर टच होकर के हमारे इन्फेक्शन का कारण भी बन सकती है। तो सोशल डिस्टेंस के और कफ एटिकेट के साथ साथ में हमें बार बार हाथ भी धोने चाहिए। सिंपल साबुन से धो सकते हैं, सैनिटाइजर से यूज कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के जो मेथड हैं ये हमारे हर प्रकार के जो इन्फेक्शन है, खास करके रेस्पिरेटरी मोड से फैलने वाले इन्फेक्शन है, उनके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं। पहले जैसे कोविड में भी हमने ये मेथड अपनाए और जितने भी जो इन्फेक्शन आते हैं उसको प्रिवेंशन का पहला स्टेप यही है कि जनता में अवेयरनेस करो और ये 3 मेथड अपनाओ। ठीक है जी।